हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यूपी ट्रिपल एस सी के लिए हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एक सेट हम लोगों ने कर लिया है। जो आपका पेपर यूपी ट्रिपल एस सी का कोई भी होता है, अभी जैसे नेक्स्ट है मंडी परिषद का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और जैसा आप लोगों को सिलेबस से पता होगा कि जो यूपी ट्रिपल एस सी में हिंदी का वेटेज जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, स्कोरिंग होता है, इसलिए हम हिंदी को पहले कवर करेंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट हमारा 2 होगा। फर्स्ट हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो पूरा पैटर्न जो होगा मंडी परिषद का या ये जो प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं वो आपके यूपी ट्रिपल एस सी का जो भी एग्ज़ाम होता है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर में जो पेपर होता है, कोई सा भी पेपर यूपी ट्रिपल एस सी का, उसमें हिंदी ज़रूर होती है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अकेडमी एनीवेयर में। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे आप चैनल से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आती है आपको तुरंत मिलती रहे। तो हम जल्दी से अपना ये जो टेस्ट सीरीज़ है उसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 और 2 जो क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनिए। एक शब्द चुनना है। तो क्वेश्चन हमारा है, जिसमें दूर की बात सोचने की शक्ति हो। जिसमें दूर की बात सोचने की शक्ति हो, तो ऑप्शन जो है कल्पनाशील, दूरदर्शी, कनिष्ठ और वरिष्ठ। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं उसका जो ऑप्शन होता है, सारे ऑप्शन को आप लोग पढ़ा करिए, फिर उसके बाद कौन सा करेक्ट है उसको सही मार्क किया करिए। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है, जिसमें दूर की बात सोचने की शक्ति हो, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं दूरदर्शी। तो बी आंसर इसका जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पूर्णतः स्वच्छ करना, परिष्कार करना, सुधार करना, आविष्कार करना या स्वेच्छाचार। ये 4 ऑप्शन है। तो क्वेश्चन है पूर्णतः स्वच्छ करना, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परिष्कार। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। फिर आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा हमारा, किस शब्द में उर्दू का उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में उर्दू का उपसर्ग नहीं है? तो वीडियो पॉज करके आप लोग पढ़े हैं, खुद को चेक कर सकते हैं, इससे आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। हम लोग हिंदी या जीएस कोई भी पोर्शन पढ़ते हैं तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। तो प्रैक्टिस वीडियो पॉज करके आप खुद प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और जो भी आपका स्कोर आता है उसको कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। इससे आपका जो होगा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो ये काम आप लोग जरूर कर लिया करिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है, अवरोध। फिर 4 नंबर क्वेश्चन है, जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती हैं तब कौन सी क्रिया कहलाती है? क्वेश्चन है, जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती हैं तब कौन सी क्रिया कहलाती है? तो वो कहलाती है संयुक्त क्रिया। करेक्ट आंसर इसका ए है, सी है, संयुक्त क्रिया। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसको फिल करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो देखेंगे क्या क्या है इसमें। आपसे सादर डैश डैश है, खालिस्तान ये है कि आप हमारे यहाँ मुख्य अतिथि बनकर पधारें। तो आपसे सादर है कि आप हमारे यहाँ मुख्य अतिथि बनकर पधारें। तो इसमें हम लोग जो ऑप्शन दिया है उसको पुट करके देखेंगे, तो करेक्ट आंसर इसका ए होगा। तो आपसे सादर अनुरोध है, तो करेक्ट आंसर ए है, आपसे सादर अनुरोध है कि आप हमारे यहाँ मुख्य अतिथि बनकर पधारें। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजेश की बातों से डैश है होकर संदीप ने उसे मारने के लिए तलवार खींच ली। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उत्तेजित। तो राजेश की बातों से उत्तेजित हुआ, बातों से उत्तेजित हुआ, फिर उत्तेजित होकर संदीप ने उसे मारने के लिए तलवार खींच ली। करेक्ट आंसर इसका डी होगा। जल्दी से हम लोग करेंगे, आप लोग अगर स्पीड तेज हो तो वीडियो पॉज करके खुद को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, किस वाक्य में निश्चित परिणामवाचक विशेषण है? किस वाक्य में निश्चित परिणामवाचक विशेषण है? करेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो ये है, 1 एकड़ जमीन में धान की फसल खड़ी है। इसमें परिणामवाचक परिणाम निकल रहा है, विशेषण है। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, किस शब्द में तद्धित प्रत्यय है? तद्धित प्रत्यय निम्नलिखित में से कौन, जो ऑप्शन है इसमें कौन सा तद्धित प्रत्यय है? ते है कोचवान। इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा, इसको आप लोग देख के जरूर कमेंट करके बताइएगा ये क्या है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है, तेते पांव पसारिए जेती लांबी सौर। वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ये जो आपका वाक्य दिया हुआ है, तेते पांव पसारिए जेती लांबी सौर, तो ये जो वाक्य है इसमें से बताना है सर्वनाम कौन सा है। संबंध सर्वनाम है कि पुरुषवाचक है कि पुरुषवाचक सर्वनाम है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है कि निजवाचक सर्वनाम है।
तो इसमें है संबंधवाचक सर्वनाम है, संबंधित है, तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सौर, तो ये एक दूसरे से संबंधित हैं, तो संबंधवाचक सर्वनाम करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर उसके बाद किस शब्द में संधि नहीं संयोग है, किस शब्द में संधि नहीं संयोग है, तो दुष्कर्म में संधि है, मात्राज्ञा में भी है, उल्लेख में भी है, प्रतिज्ञा में संयोग है। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है, तो एकैक महोद और जलौध डबल मात्राएं हो जाती हैं, तो ये एकैक महोद और जलौध ये वृद्धि संधि है, वृद्धि होती है, और इसमें ए जो है अभ्यागत, इसमें वृद्धि संधि नहीं है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है विलोम शब्दों के रूप में कौन सा मेल ठीक नहीं है, कौन सा मेल ठीक नहीं है, तो सार्थक का उपयोगी, दाता का याचक ये ठीक है, मनुष्यता पशुता गहरा उथला, तो सार्थक का उपयोगी दोनों विलोम नहीं है, तो इसलिए ये विलोम शब्द ठीक नहीं है, एक दूसरे के समानार्थी हैं, तो ये करेक्ट आंसर ए है। ए में विलोम मेल नहीं खा रहा है, तो करेक्ट आंसर ए है। नेक्स्ट है तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तत्सम और तद्भव आता है, जिसको हम देखेंगे तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम जो शब्द होते हैं वो सही होते हैं, करेक्ट होते हैं, तद्भव वो गलत होते हैं। तो देखेंगे शेर ये करेक्ट है, तत्सम है, सॉरी ये तत्सम शब्द का तत्सम चयन करना है, शेर है ये तत्सम नहीं तद्भव है, बाबर शेर और व्याघ्र, और तो व्याघ्र जो होता है वो करेक्ट आंसर ये तत्सम व्याघ्र तत्सम होगा, शेर बाबर शेर और बाघ ये है तद्भव है, बाकी व्याघ्र शेर जो है ये सॉरी व्याघ्र जो है वो तत्सम शब्द है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा क्योंकि तत्सम शब्द का चयन करना है। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तत्सम और तद्भव, तत्सम में करेक्ट जो शब्द होता है जैसे व्याघ्र बाघ होता है, तो करेक्ट आंसर सी था। और 14 नंबर है तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तो ऑप्शन है कटुक कषाय कपूर और कर्पूर, तो तद्भव इसमें जो डी है कर्पूर ये तत्सम शब्द है, और कषाय भी तत्सम है, और कटुक भी तत्सम है, और तद्भव कपूर है, कपूर तद्भव है, इसका तत्सम कर्पूर होता है, जो डी ऑप्शन में दिया है, तो करेक्ट आंसर तद्भव हमको बताना है, तो सी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा शब्द युग्म सुमेलित है, असुमेलित है सॉरी, कौन सा, ऐसे ही आप जो भी क्वेश्चन होता है उसको ध्यान से पढ़ा करिए, क्योंकि सुमेलित असुमेलित करके देता है तो उसमें जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत करने की पॉसिबिलिटी होती। तो क्वेश्चन है कौन सा शब्द युग्म जो है असुमेलित है, सुमेलित नहीं है, तो प्रमाण सबूत परिणाम मात्रा ये तो सुमेलित है, प्रसाद भेंट ये बिल्कुल सुमेलित नहीं है, प्रसाद भेंट नहीं होती है, प्रसाद नींव असुमेलित है, यानी कि बाकी हम ऑप्शन देख लेते हैं, गज हाथी सुमेलित है, गज माप भी सुमेलित है, लक्ष्य लाख लक्ष्य उद्देश्य ये सुमेलित है, तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, क्योंकि प्रसाद और भेंट प्रसाद नींव ये सुमेलित नहीं है एक दूसरे से, तो करेक्ट आंसर इसका बी हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल आने वाले हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 16 नंबर। तो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में उनके प्रथम तथा अंतिम अंश 1 और 6 ये दिए हुए हैं, यरलव ये हैं अंतर्गत बिना क्रम के हैं, यानी क्रम में नहीं, वाक्य किसको बनाना है, चारों अंशों को ऐसे मिलाना है 1 से लेकर 6 तक, इनके बीच में यरलव है, ऐसे मैच कराना है कि पूरा वाक्य बन जाए। तो ऑप्शन इसमें जो है वो दिए हुए हैं आपको, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। तो जैसे हम पहले पढ़ेंगे, सर्वोपरि बुराई यह है कि, जिसमें वो लेंगे तो वह है आज समाज में किसी के आचरण के, फिर ल है अनुचित एवं निरर्थक पक्ष को उद्घाटित करके, फिर यह लेंगे उसमें रस लिया जाता है, एवं फिर उसके बाद र आ जाएगा तसोद्घाटन और एकमात्र कर्तव्य है। तो ऑप्शन इसको हम मैच करके देखेंगे, अगर ऐसे क्वेश्चन बन नहीं पाते हैं जो ऑप्शन दिया होता है तो फर्स्ट और सेकंड यानी कि जो पहला और लास्ट का वाक्य दिया हुआ है उसके बीच एक एक को पुट करके रख के देखेंगे, जो करेक्ट हमारा वाक्य बनेगा वो सही हो जाएगा। तो इसमें करेक्ट वाक्य हमारा बन रहा है बी से, तो 16 का आंसर जो हो जाएगा वो बी करेक्ट हो जाएगा, व ल य र इसका उचित विकल्प हो सकता है, करेक्ट आंसर इसका बी ही होगा। फिर योगदान में कौन सा समास है, तो समास मैंने अच्छे से बताया है, उसको आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसमें है योगदान में तत्पुरुष समास है, कर्मधारय बहुब्री और व्ययी तो होगा ही नहीं, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 17 का ए।
फिर उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि बताना है, तो इसमें वाक धन ईस व्यंजन है इसमें स्वर, बाकी ये तीनों विद्या नमः महा स्वर है, वाक धन ईस इसमें व्यंजन संधि होगी। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 18 का। फिर देखेंगे 19 और 20 जो क्वेश्चन दोनों हैं, इन जो क्वेश्चन है तो इसमें शब्द पर्यायवाची शब्द चुनना है, पर्यायवाची शब्द को चुनना है। तुंग का पर्यायवाची क्या होता है, तो तुंग का होता है ऊंचा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। और 20 का प्रभंजन का जो पर्यायवाची होगा वो क्या होता है, प्रभंजन का पर्यायवाची ऑप्शन जो दिया है उसमें से झंझा होगा, करेक्ट आंसर ए। दोनों का 19 और 20 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर राजपुत्र में कौन सा समास है, राजपुत्र राजा का पुत्र, इसमें कौन सा समास है, तो वो है तत्पुरुष समास। समास मैंने बताया उसको आप लोग जाके देख सकते हैं। फिर उसके बाद किस क्रमांक में सही संधि का उदाहरण है, शिशु प्लस ऐक्य, शिशुवैक्य, ये तो बिल्कुल गलत है, सॉरी ये सही है, करेक्ट आंसर इसका ए ही होगा। गौधन इंद्र, गोवेंद्र नहीं होता, गावेंद्र नहीं होता। षडधनमुख, षणमुख, और चतुर्धन कपाल, चतुर कपाल ये नहीं होगा, करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे आप, और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है, तो प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए। और कोई भी आपका सजेशन या क्वेरी होती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताया करिए। कौन्तेय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, कौन्तेय में कौन सा प्रत्यय है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो इसमें होगा अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय, करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द है, जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त जो शब्द होगा वो होगा चंद्रशेखर, करेक्ट आंसर सी है। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो वो है अधिकतर, अनर्थ, प्रतिकार, अधिकतर, अनर्थ, प्रतिकार और अपरिचित। तो इसमें अधिकतर जो है इसमें उपसर्ग नहीं है, अनर्थ, प्रतिकार और अपरिचित में उपसर्ग है, तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। कृपण शब्द का विलोम क्या है, कृपण शब्द का विलोम क्या है, तो ये है दानी, करेक्ट आंसर ए, 26 का ए। फिर आएंगे 27 और 28 क्वेश्चन जो दिया है, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द को चुनना है, कौन सी किसकी वर्तनी शुद्ध है। ये क्वेश्चन तो हर बार आता है, कोई पेपर होता है यूपी ट्रिपल का, शुद्ध अशुद्ध वर्तनी जरूर आती है सॉरी। तो 27 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 27 नंबर में धोबिन, धोबिन ये मात्राएं होती हैं, यही शुद्ध अशुद्ध होती हैं, मात्राओं से ही जो हमारे शब्द होते हैं वो गलत या सही होते हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है ये धोबिन जो है करेक्ट होगा। और 28 में जो होगा वो होगा भागीरथी, मात्राएं जो बड़ी छोटी की होती हैं उसी से शब्द हमारे शुद्ध या अशुद्ध होते हैं। तो 27 28 का ऑप्शन ये है। अब वीडियो पॉज करके खुद को चेक कर सकते हैं। फिर निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य चुनिए, अशुद्ध वाक्य कौन सा इसमें है, तो शाह और बेगम सुरैया विमान से उतरे, ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। फिर हम एक एक क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे। मुझे व्याकरण बहुत कठिन लगता है, ये भी सही लग रहा है। और आँख का काजल निकालने में वह कब चूका है, ये भी। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रघु ने अपने रत्न तथा सोना चांदी आदि सब दान कर दिया, ये गलत लग रहा है, ये ऑप्शन इसका रॉन्ग है, गलत है, ये अशुद्ध वाक्य है, बाकी तीनों शुद्ध हैं। मुहावरा दिया है उसका सही अर्थ लिखना है। गाल बजाना तो सिंपल है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ढींग मारना, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन देख लेंगे, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 31 नंबर देखेंगे, हाथ मलना किसका होता है, पश्चाताप करना, करेक्ट आंसर सी। फिर उसके बाद आएगा स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा देखूं बिहंग बिचारी, बाज पर आए पानी परी तू पच्छिनु न मारी। ये पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, अलंकार भी आएगा, तो कौन सा अलंकार इसमें है, वो है अन्योक्ति अलंकार। फिर उसके बाद है अब लो नसानी अब न नसैहों में कौन सा समास है, कौन सा रस है, इसमें रस पूछ रहा है, बाकी ऊपर वाले में अलंकार था, नीचे ये जो है वाक्य इसमें रस पूछ रहा है 33 नंबर में, तो इसमें जो होगा वो होगा शांत रस, करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, शांत रस। बाकी ये 34 नंबर है, आपको छंद बताना है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ये जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा 34 नंबर। फिर उसके बाद है 35 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या है,
निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों के लिए सही अर्थयुक्त वाक्य चुनिए। मुहावरे दिए हुए हैं, लोकोक्तियां हैं, इसमें सही अर्थ को चुनना है। शीघ्र नष्ट हो जाना, अंग अंग ढीला होना, ओस का मोती होना, पका आम होना या बावी में हाथ डालना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा शीघ्र नष्ट हो जाना, ओस का मोती होना। ये ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट आंसर है 35 का बी। फिर उसके बाद 36 नंबर है हिंदी न फारसी मियाजी बनारसी। तो ऑप्शन है प्यादे से फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए। तो ये ऑप्शन जो है, तो एक क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन हमारा है कि अर्थयुक्त वाक्य चुनना है जो लोकोक्तियां हैं। तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, तन पर नहीं लता खान खा पान अलबत्ता। करेक्ट आंसर इसका डी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, निम्नलिखित स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उसे कहते हैं, जिसमें जो किसी शब्द के उच्चारण में अगर मुंह जिसमें सबसे कम खुलता है उसको बोलते हैं संवृत्त स्वर। करेक्ट आंसर ए है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद है 38 नंबर, निम्न वर्ण में अघोष व्यंजन नहीं है। तो यह है बी, य जो है हलंत य, इसमें अघोष व्यंजन नहीं है। फिर 39 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का देश सदैव आभारी रहेगा वाक्य में किस तरह की अशुद्धि है। तो वाच्य प्रयोग में, पुनरुक्ति में या पदक्रम संबंधी में, संयुक्त क्रिया में। तो ये है पदक्रम संबंधी में, पद का क्रम सही नहीं है। करेक्ट आंसर इसका सी है। फिर उसके बाद निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें, तो बच्चे को चाकू से काटकर गाजर खिलाओ, ये अशुद्ध है, बाकी सारे सही हैं। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए। दोस्तों 50 क्वेश्चन वैसे आते हैं, बाकी जो 5-5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है वो आपके पैसे से होंगे। तो पैसेज की प्रैक्टिस आप लोग करिएगा। अगर आप लोग को पैसेज भी चाहिए तो उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे हम लोग, पैसेज ही केवल उसमें रहेंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो पैसेज के भी क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट हमारा 2 था, 1 आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कोई भी आपका सजेशन या क्वेरी होती है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताया करिए। तो हम हिंदी की जो हमारी टेस्ट सीरीज उसको कंटिन्यू रखेंगे, और जो भी मंडी परिषद के लिए या यूपी ट्रिपल के लिए जो भी पेपर होंगे उसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा कराने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।